अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के पास मौजूद हैं, ये मेरे बड़े पुराने साथी हैं। हम लोगों ने बहुत देर इकट्ठे चैनल में काम किया। बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ुसूसी तौर पर सियासत पर इनकी बड़ी अच्छी और गहरी नज़र है। आज हम इनसे जो है ना मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद बलोच साहब और आज हम इनसे बात करते हैं कि हमारे मुल्क की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है और हमारे मुल्क में जो हालात अबतर होते जा रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं और उनमें बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है। आइए बात करते हैं शुएब अहमद बलोच साहब से। वालेकुम सलाम, इसके हाल चाल है? ठीक ठाक। पहले तो आपने इस नाचीज़ को सीनियर तज्ज़ियाकार बना दिया, जो कि बस हम तो सियासत के ऊपर इसी तरह ही है कि रोज़मर्रा की जो सियासी हमारे चैनल्स के ऊपर या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के थ्रू जो भी ख़बरें आ रही होती हैं तो उसके ऊपर इंसान कोशिश करता है कि चलें थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दें। तो आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और कुछ दो चार टॉपिक अगर इस बहाने हम डिस्कस कर लें और कुछ ताकि सुनने वालों के, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इल्म में इजाफा हो, आजकल हर बंदे को हर चीज़ पता ही है। तो बहरहाल एनी हाउ ये है कि सियासत, पाकिस्तान और सियासत ये दो बहुत अहम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त कहाँ पे जा रही है, जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन को एक पजीराई मिली, खान साहब एक टू पार्टी सिस्टम को तोड़कर सामने आए, उसके पीछे उनकी स्ट्रगल भी है और डेफिनेटली उनकी ये तो उनका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने टू पार्टी सिस्टम को तोड़ा और बीच में कुछ तो एक उम्मीद सी थी और है। डेफिनेटली मैं तो उन लोगों में से हूँ जो उम्मीद जिनकी अभी ख़त्म नहीं हुई, अगर मैं स्टेट नोट के ऊपर आपसे बात करूँ तो। बाकी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आप देख रहे होंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, उसके ऊपर आजकल APC और वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और इश्यूज़, लेकिन उसके साथ साथ जो दिल दुखता है ना जिन बातों के ऊपर, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इस टाइम इस पोजीशन पे जा खड़े हो गए हैं जैसे पाकिस्तान में इसके अलावा कोई तीसरा इशू है नहीं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बचानी है, अपोजिशन को उन्होंने नो डाउट एक बयानिया खान साहब ने बिल्डअप किया था जिसको पनामा ने मज़ीद पजीराई दी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का वो जो नाअहली का केस था सारा, वो भी कुछ प्रूफ ना कर सके। अब सवाल ये है इसके इन चीज़ों को अपने साथ कब तक कैरी करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आपकी अदलिया के ऊपर भी आ जाता है कि एक हमारा प्रोसेस है जिसकी वजह से सिस्टम में इतने खला हैं कि कोई भी चीज़ फाइनल डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाती और उसके बाद से फिर सर उठाना शुरू हो जाती है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि क्या इन इश्यूज़ को लेकर चलना है, आपने अपने पास्ट को इसी तरह से कैरी करते रहना है, या फिर आपने सोल्यूशंस की तरफ जाना है। सोल्यूशन से मेरी मुराद ये है कि जैसे आजकल आप देख रही होंगी कि जो आजकल का हॉट टॉपिक है वो है महंगाई, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसके ऊपर महंगाई का मुझे नहीं समझ आती कि आप नवाज शरीफ को बयानिए को गलत कहें, उनके इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाएं या उनकी वैसे स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाएं, वो चीज़ें साइड पे चल रही हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि ये मेरा ख्याल है हर PTI के सपोर्टर को इस बात का इदराक होगा कि जो अब महंगाई की सूरत हाल होती जा रही है ना, उसमें सबसे जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ग्रिप ख़त्म होती नज़र आ रही है। मुझे कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हम आवाम के इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसके तहत ये रेट तय होते हैं या वो मार्केट प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होती हैं। मिसाल के तौर पे आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप सब्ज़ी का जिक्र करें तो टमाटर की कोई समझ नहीं आती कि एक दिन अगर वो 60 रुपए किलो है तो दूसरे दिन वही टमाटर 160 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना, सोने का रेट तो आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा ज़री मुल्क है, तो ज़री मुल्क में ये चीज़ें, फिर उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके डिपार्टमेंट्स किधर हैं, आपके फूड कंट्रोल अथॉरिटीज़ किधर हैं, आपके जितने भी लोकल गवर्नमेंट के बॉडीज़ हैं जो इन चीज़ों को चेक करते हैं, वो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। सुना होगा कि हमारे जो मुशीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, वो कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ महंगाई इस वक्त कंट्रोल में नहीं। तो मिस उसको कंट्रोल तो मंजूर ही नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल किसने करना है? अब हर चीज़ का मसला ये है कि देखें आपका बयानिया ये दुरुस्त है कि वो चोर हैं, वो करप्ट हैं, वो खा गए हैं। अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं रिकवरी के ऊपर, तो रिकवरी के ऊपर आप आ जाएं तो नैब की परफॉर्मेंस क्या है? सिफर। आप बंदे को उठाते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, उसके ऊपर एक मीडिया के ऊपर
8-9 महीने डॉक्टर आसिम का केस आपको याद होगा, 1-1.5 साल तक चला, पता नहीं 450 अरब 500 अरब, रिकवरी कहाँ पे है? अगर रिकवरी नहीं है तो फिर उस नैब से भी पूछा जाए कि आप लोग आगे जाके प्रूफ नहीं कर सकते, या जो भी उसके इन बिटवीन के जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं तो वो उनको एटलीस्ट एडमिट कौन करेगा? तो इन चीज़ों से मुशीरों की मतलब एक लाइन आपने बिठाई हुई है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। सबसे पहले खान साहब को मैं समझता हूँ जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि आप कोई 2 से 3 स्पोक्स पर्सन बिठाएं। इधर मसला ये होता है कि आपके सारे बंदे ही बयानबाजी, ये हर सियासी पार्टी का अनफॉर्चुनेटली यही वतीरा बन चुका है कि वो बोलने वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि आगे का लाए अमल क्या होगा। जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। जैसे आप मीडिया को देख लें, अब मीडिया के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कितने % महंगाई के ऊपर बात होगी। आप टॉक शो का स्टार्ट करते हैं महंगाई से, एंकर्स हजरात जितने भी हैं सारे मोतबर हैं हमारे लिए, अपनी अपनी फील्ड में वो जो है ना काफ़ी नाम कमा चुके हैं, लेकिन वो अपने इंट्रो में महंगाई से शुरू करते हैं। और आपने शो का एंड देखा होगा कि एक दूसरे के साथ वो पता नहीं APC और नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। बीइंग एक कॉमन पाकिस्तानी, आप और मैं, मेरा अब इस बात से कोई मुझे कंसर्न नहीं है कि मियाँ साहब आते हैं जाते हैं, या हमने इस चीज़ को कितनी देर कैरी करना है। जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, सवाल ये है कि आपने अभी पिछले दिनों मेडिसिन के रेट आपने बढ़ाए, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन एक हंगामा बरपा है। एक आम बंदा जो है बलोच साहब, वो इतनी टेंशन में है कि वो सोचता है कि मैं इस वक्त घर का खाना पूरा करूं या मैं दवाई पूरी करूं। बिल्कुल तो ऐसे जिनके घर में दायमी अमराज के लोग हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे एक आधा बंदा जो है ना रेगुलर ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना हो, किडनी का इशू ना हो, उसको शुगर का इशू ना हो, और यही अद्वियात आपने 94 मेडिसिन जो बढ़ी हैं वो यही बढ़ी हैं। नहीं तो उसके बाद आपने जो रीज़न पेश किया, मैं तो हैरान हूँ। वो डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं इसके अपना शौकत खानम के जो आजकल एडवाइज़र हैं मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के, हाँ। तो रीज़न आप अगर सुने तो उसकी वजह ये थी कि जनाब महंगाई, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और हमें डर है कि ये जो है ना शार्ट ना हो जाए मार्केट से। तो क्या हुकूमतें इस तरीके से चलती हैं? आपने पहले शुगर का हमारे आगे जिक्र किया कि शुगर माफिया है, सब्सिडी आपने दे दी, चलें, फिर आपने ये कहा कि हम इसको पीछे से चेक करेंगे, 250 अरब की सब्सिडी आपने दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चीनी जो 60 रुपये केजी थी अब वो 110 की भी नहीं मिलती। अब 110 रुपये के ऊपर मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि मुझे 60 रुपये पे वापस कब मिलेगी चीनी। मुझे इस बात का नहीं पता जहांगीर तरीन साहब कहाँ चले गए, कमीशन ने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये इन चीज़ों के ऊपर खान साहब को काम करना पड़ेगा। और ये बड़ी क्लियर बात है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप चाहे 5 नहीं 10 साल भी नवाज शरीफ को चोर कहते रहे, अगर ग्राउंड के ऊपर चीज़ों की प्राइस की महंगाई की ये सूरत हाल होगी तो आप यकीन करें इस सूरत हाल में मुझे नहीं समझ आ रही कि PTI अपना वोट बैंक कैसे बचाएगी। अच्छा, आपने बात की अभी माफिया की कि खान साहब ने जो चीनी माफिया पे बात की तो वो काबू में नहीं आया। आटे का बहरान देख लें, वो काबू में नहीं आया। उसके बाद पेट्रोल का बहरान देख लें, वो काबू में नहीं आया। तो इस पे खान साहब फ़ौरन एक्शन लेते ज़रूर हैं, और होता क्या है, मिनिस्ट्रीज़ चेंज हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हल हमारे लिए काफ़ी है कि आपको सम्राट तो कोई मिल नहीं रहे आवाम को? वो देखें ना आजकल सोशल मीडिया पे मीम्स भी काफ़ी मशहूर हैं कि खान साहब, लोग कहते हैं कि दुआ करें खान साहब किस चीज़ के ऊपर नोटिस ना लें। तो वरना वो चीज़ गई आपके। तो यही सूरत हाल है। रिजल्टेंटली मैं आपसे वही बात पहले भी की है मैंने कि आपको और मुझे जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं वो सस्ती चाहिए। मुझे नहीं पता खसरो बख्तियार साहब वहाँ पे बैठ के क्या करते हैं, कौन सा कलमदान संभालते हैं, कौन सा छोड़ते हैं, आप उनके साथ क्या करते हैं। नो डाउट आप मीटिंग्स, कैबिनेट की मीटिंग आपकी अब हर ट्यूसडे को हो रही है, जुमेरात को भी आप एक इजलास बुला लेते हैं, कहने को आप काम भी कर रहे हैं। रिज़ल्ट तो देखें मुझे और आपको जब नज़र आएगा तभी आप और मैं कहेंगे कि यार ये वाकई इशू है। उसके अलावा लोगों की भी मुझे समझ नहीं आती। लेट्स सपोज अभी जैसे ये हम बात कर रहे थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अब मुलाकातें हो रही हैं, APC हो रही है, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जनाब अभी आप देखें कि ये जो वाक़यात हुए हैं, जो सानिया मोटरवे हुआ है, कितने दुख की बात है। चरसदा का जो इशू हो गया अभी रिसेंटली, ये 2-3 दिन पहले, तो ये इश्यूज़ के हल के लिए आप हुकूमत तो चलो कुछ कर रही है या नहीं कर रही, ये अपोजिशन कहाँ पे है आपकी? वो जो आपने एक फैसल वाडा साहब ने भी जज्बाती बयान दे दिया था कि हम इस बिल को लाएंगे और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात कर ली है, उसका क्या बना? इन चीज़ों के ऊपर जो अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कौन बात करेगा और कब बात करेगा? इन्हीं लोगों ने करनी है, इन्हीं लोगों ने कानून साजियाँ करनी है, इसी पार्लियामेंट से होना है।
अगर हम कहते हैं हुकूमत सीरियस नहीं है तो अपोजिशन का मुझे आप बता देंगे क्या अपोजिशन तो बलोच साहब अपोजिशन तो सारी इस वक्त जेल में पड़ी है ना। अब तो सारे जो है पूरा मैदान इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, और उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाती, मीडिया उनके कंट्रोल, वो माफिया उनके कंट्रोल में नहीं है, और महंगाई का जिन उनके काबू में नहीं आ रहा, तो माफ़ कीजिएगा ये पकड़ दकड़ और सियासतदानों को पकड़ के उसको उठा के अंदर डाल दिया, उसको उठा के बाहर डाल दिया, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उसकी गर्ज है इससे। डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो हमने स्टार्ट में बात की कि आप इनको पकड़ें, आप इनका 5 साल जो भी ट्रायल करें, रिजल्टेंटली एक तो आपकी रिकवरी सिफर है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप और मैं या कोई भी कॉमन पाकिस्तानी जब वो ये देखेगा कि मतलब आप देखें ना 2013 से ऑनवर्ड ये सारे नैब के केसेस वैसेस, और जब से वो कराची का जो ऑपरेशन हुआ है जिसमें एमक्यूएम का जो विंग था अल्ताफ़ हुसैन को भी साइड पे किया है, और ये सारी चीज़ें, उसके बाद से डॉक्टर आसिम का केस, शर्री अली नाम मेमन के कह रहे हैं कि इतने अरबों खरबों रुपए की करप्शन, सारा कुछ चल रहा है। उसके बाद ऑनवर्ड फिर पैनामा केस, और पैनामा के बाद मियाँ साहब की नाअहली के बाद ये सारा कुछ आपके सामने है। अभी शहबाज शरीफ के केस में भी कोई 55 वॉल्यूम्स कह रहा है, कोई 40 वॉल्यूम कह रहा है, लेकिन रिजल्टेंटली वो चीज़ें सिफर हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अवामी इशूज़ के ऊपर तो अपोजिशन का भी उतना राइट है ना। आपके और मेरे इशू के ऊपर पकड़ धकड़ के बावजूद भी आज भी अपोजिशन सुबह को उठ के इमरान खान को गालियाँ देती है, इदारों को बुरा कहती है। इन चीज़ों से अगर फ़र्क पड़ता है, उनकी पॉलिटिक्स को पड़ता होगा, मुझे और आपको तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, आम बंदे को तो बिल्कुल भी। और अब समझने की बात यह है ना, इस वक्त APC जो कर रहे हैं तमाम जमातें, उनके पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है? सबसे प्लस पॉइंट ही महंगाई है। उसके ऊपर आप देखें कितनी कोई मेहनत कर रहा है। मुझे नहीं लगता कोई असम्बली में आपकी बात होती है, सेशन बुलाते हैं, आप उसके करोड़ों रुपए लोगों के टैक्स पेयर्स का उसके ऊपर खर्च होता है, उसके ऊपर वहाँ पे बात क्या होती है? आप चोर, आप चोर, आप चोर, आप चोर। जी नाज़रीन, आपने शुएब अहमद बलोच साहब की गुफ्तगू सुनी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल आलिया खाना ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।